अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप सबको पता होगा कि बाबर आजम, शाहीन, रिजवान ये सारे बीबीएल में पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ क्रूशल चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये गोरे बार बार क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इनको प्लेयर बनाते हैं, एक स्टैंड बना देते हैं। दूसरा मैं ये बात करूंगा कि बाबर आजम किस कदर बिके हैं वहाँ पे, मतलब जो उनकी बेस प्राइस मनी उनको दी गई है उस हवाले से बात करूँगा। फिर जो रिजवान और शाहीन बाबर ने आज इंटरव्यू उनके हुए हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या कहा है उस हवाले से मैं बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले गाइज मैं बात करूँगा बाबर आजम औरा किसे कहते हैं। ये किसी इंडियंस को ना हम बताते हैं कि भी औरा होता क्या है। किसी की फ़ैन फॉलोइंग होती है तो उसे कैसे मतलब उसको अचीव करते हैं। बेशक माना कि विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने इतनी इज्जत नहीं कमाई। मैं ओबियसली कह रहा हूँ इंडियन सिर्फ पैसा देते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भी बस हमारी लीग है, हमारी लीग है। मैं मानता हूँ कि उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है इज्जत। इज्जत इस तरह की इज्जत मेरा रब किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं देता। और ये इज्जत कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना अखलाक अच्छा करना पड़ता है, उसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये सारा कुछ किया है गाइस बाबर आजम ने। बाबर आजम ने 2 से 3 दिन पहले सिडनी सिक्सर को ज्वाइन कर लिया था और कल ही उसकी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। अब कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आप स्क्रीन पे हैं। आप देख रहे हैं कि बाबर आजम कि किस तरह से इमेजेस बनाए, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री के हवाले से थोड़ी बहुत आपको गाइड कर सकता हूँ। पहले वहाँ पे अंधेरा होता है, फिर बाबर आजम का बल्ला आता है डॉक्यूमेंट, जो मतलब उन्होंने एक ऐड शूट की है उसमें। फिर बाबर आजम ऐसा ऐसा चलते हुए आते हैं। उसके बाद बाबर आजम चेयर पे बैठते हैं। चेयर पे बैठते ही मतलब उनके आधे चेहरे पे ना, मतलब इस नाक से एक साइड पे मतलब शो होता है, दूसरे साइड पे नहीं, मतलब ये होता है और वो इस तरह ये सारी चीज़ें शो करके। मैं आपको एक सीरियस सी बात बता रहा हूँ, मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में ना। उन्होंने राज ये डॉक्यूमेंट्री मतलब उन्होंने ये ऐड अपलोड की है। तो कुछ ही टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मिलियन से भी पहले पहले मतलब उस पर व्यूज़ आ गए थे। उससे पहले सिडनी सिक्सर के किसी भी मतलब पेज पे ना 29K से ज़्यादा वहाँ पे व्यू नहीं थे, लेकिन बाबर आजम के जाने से उनको मतलब इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, बाबर आजम का आज इंटरव्यू हुआ है। बाबर आजम से पूछा गया कि भाई आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ क्या दे के जाना चाहते हैं। बाबर आजम ने सबसे पहले कहा है कि भाई मैं तो सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लिया है। बाबर आजम कहते हैं कि भी मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन सिडनी सिक्सर वाले कहते हैं कि हम बाबर आजम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब ये मुझे नहीं पता कौन किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है वाकई में बाबर को नहीं, उन्हीं को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तो उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है, दूसरा वो बाबर आजम की जाने से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पे बता रहे थे कि भाई सिडनी सिक्सर का जो पहला मैच बाबर आजम का 14 दिसंबर को है, उस मैच की सारी टिकटें बिक चुकी हैं। ये टिकटें क्यों बिक रही हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के स्टैंड क्यों बनाते हैं, मैं एट द एंड ऑफ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर बाबर आजम ने कहा है कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इंटरव्यू में कहा है ना कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे खेलने के लिए। दूसरी बात ये कि मैं मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ भी खेलने के लिए बहुत बहुत मतलब ख्वाहिशमंद था। पहले खेलते थे हम एक दूसरे के अपोजिट खेलते थे, लेकिन इस बार हम एक ही टीम में खेलेंगे, मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। बॉलर है, बॉलर से मैं कुछ मतलब अब ज़्यादा तो नहीं, मतलब बॉलर से अब बैटिंग के तो टिप्स नहीं ले सकता। उसने कहा मैं कुछ बॉलिंग के टिप्स उनसे पूछूंगा, फिर अपने प्लेयर्स को जाके बताऊंगा कि भी मिचेल स्टार्क की मेंटालिटी ये है, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की मेंटालिटी ये है, ये सब कुछ मुझे उनसे सीखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर बाबर आजम ने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा मैं सारे मैचेस यहाँ बीबीएल के खेलूँ। ये नहीं मतलब आप बीच में एक सीरीज़ भी आ रही है श्रीलंका की, तो उस हवाले से मैं एट द एंड पे बात करूंगा। लेकिन बाबर आजम ने कहा मैं कोशिश करूंगा यहाँ बीबीएल के सारे मैचेस खेलूँ, जो भी मतलब जितने मैचेस हैं पूरा फाइनल तक खेलूँ और फाइनल भी इस टीम को जिता के जाऊँ सिडनी सिक्सर को, ताकि मेरे आने का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए सिडनी सिक्सर को। उसके बाद रिजवान भी पहुँच चुके हैं 2 दिन पहले। रिजवान ने कल जाके प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है, बाबर ने भी लिया है। शाहीन कल परसों ही पहुंचे थे, तो कल मतलब रात को पहुंचे थे, तो कल का दिन उन्होंने रेस्ट किया है। आज शाहीन की भी डॉक्यूमेंट्री आज उसका भी आज इंटरव्यू किया गया था, शाहीन के हवाले से भी मैं बात करूंगा। लेकिन रिजवान ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है, अपनी टीम को ज्वाइन किया है। रिजवान भी बहुत अच्छे मूड में है।
रिजवान भी यही कहते हैं कि भाई हम भी एक अच्छे हमें मैचेस देखने को मिलेंगे एक दूसरे के साथ पाकिस्तानी, हम एक दूसरे की कमज़ोरियों को हमें पता है। फिर मैं बात करूंगा शाहीन 2 दिन पहले तो पहुंच चुके हैं वहाँ पे, लेकिन शाहीन ने कोई प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था कल तक। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है, उसके साथ साथ उसका इंटरव्यू भी आज हुआ है। इंटरव्यू में उसने कहा है कि भाई मेरे लिए यहाँ पे चैलेंज है, मैं बेशक यहाँ पे BBL खेलने के लिए आया हूँ, यहाँ पे एक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अच्छे मतलब बॉलर्स के साथ मुझे भी बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। अच्छे से मुराद जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, मुझसे तजर्बा ज़्यादा है, मैं उनसे भी सीखूँगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें उन्होंने कहा है भाई मेरे लिए 2 मैचेस, मतलब 2 मैचेस से मुराद जो बाबर और रिजवान के मैचेस होंगे, मुझे इसमें कुछ ख़ास कुछ बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन दोनों को आउट सही से नहीं कर सकता, कि मेरे पास एक कला है कि मैं उनको आउट कर सकता हूँ, लेकिन इनके पास जो टेक्निक है इनको आउट करना बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए स्पेशली। मतलब फिर उसने कहा कि मैं तो मतलब एक बॉलर हूँ, लेकिन दूसरे बॉलर्स को भी उठा के देख लें कि बाबर और रिजवान को आउट करने के लिए ना उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये आउट होते हैं। लेकिन ये 2 विकेटें मुश्किल होती हैं कि किसी भी टीम को अगर जीतना है, बाबर और रिजवान की विकेट ले लें तो मतलब फिर बहुत बहुत मतलब 80% वो टीमें मैच जीत जाती हैं जिसमें बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, तो उन्होंने पहले तो पता नहीं किसका कहते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि भाई मेरा आइडियल जो है वो मिचेल स्टार्क है, मैं मिचेल स्टार्क को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनकी बॉलिंग देखता हूँ, वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, बेशक वो भी लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, शाहीन भी लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, कि मुझे उनसे भी कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, उनके साथ भी हमारे मैचेस हैं। उसके बाद मैं एट द एंड पर यही बात करूँगा कि भाई ये गोरे पाकिस्तानी प्लेयर्स के इनको प्लेयर क्यों बनाते हैं, उनके मतलब स्टैंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तहकीक की है, एक रिसर्च की, उनको पता चला है कि जब भी हम मतलब यूरोपीय कंट्रीज़ में या ऑस्ट्रेलियाई कंट्रीज़ में तो हम बुलाते हैं ना, तो हम इन प्लेयर्स को जब एशियन किसी भी बल्लेबाज को मतलब बुलाते हैं तो लोग धड़ाधड़ उनको देखने के लिए आते हैं। हमने इसलिए मतलब हम एशिया के प्लेयर लेते हैं, एशिया के प्लेयर वैसे भी बहुत जाते हैं, उन्होंने क्या है हम वो प्लेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा पैसा कमाना है तो हम इनके स्टैंड बनाते हैं, लोग हम जो उनके नाम का स्टैंड बनाते हैं उसकी टिकट भी महंगी कर देते हैं, फिर लोग आते हैं मतलब उसी स्टैंड में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, फिर ताकि उनके साथ इमेजेस वगैरह बनवाएं। उन्होंने कहा है कि हम इसलिए ये वाले स्टैंड बनाते हैं। उसके बाद इन प्लेयर ख़ास तौर पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ़ का भी पहले बन चुका है, अब तो बाबर आजम का भी बाबरिस्तान बन चुका है दोस्तों। तो गाइज़ तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।